पूजा की विधि क्या है, कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज की जय। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री छुडानी धाम, श्री करोथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय। सत साहिब कर जोरूं विनती करूं, धरूं चरण पर शीश। गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं, कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो, मैं बांधी जाम गुलाम। गुरु जी तुम ना भूलियो, लाख लोग मिल जाए, हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको नहीं। तुम्हारे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव विरंच मुनि नारदा, तिनके हृदय न समाऊं। अवगुण किए तो बहुत किए, करत न मनिहारे। बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतारी। अवगुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब निवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ, बहुर पिता को लादे। गुरु बड़े गोविंद से, मन में देख विचार। हरि सुमरे सोवार हैं, गुरु सुमरे होए पार। बंदे तू कर बंदगी, जय चावे दीदार। अवसर मानुष जन्म का, मिले न बारंबार। मानुष जन्म पाकर, नहीं रटे हरि नाम। जैसे कुआ जल बिना, बनवायो किस काम। गिरवर जोड़ वडेर हैं, वो माया के धनवंत। रावण की जो लुटेंगे जा, पाहुनड़े न संत। कबीर सब जग निर्धना,
धनवंता न कोई, धनवंता सो जानियो, जिस पे राम नाम धन होए। परमपिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक कबीर परमेश्वर सतलोक से चल करके इस काल के लोक में आते हैं, जहां पर हम सब प्राणी एक कारागार की तरह बंद हैं। हम सभी काल की जेल में हैं और यहां पर हमें कोई सुख नहीं है। परमात्मा क्या कहते हैं? झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रया मन मोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। बेटा जाया खुशी हुई, बहुत बजाए थाल, ये तो आवन जावन लगा हुआ है, जो कीड़ी का नाल। पतझड़ आवत देख कर ये बन रोवे मन माही, जो ऊंची टहनी पात थे अब पीले हो जाही। पात झड़नता न्यू कहे, सुन भई तरवर राय, अब के बिछुड़े नहीं मिले, न जाने कहां गिरांगे जाए। तरवर कहता पात से, सुनो पात एक बात, यहाँ की यह रीति है, एक आवे एक जात। परमात्मा ने, कबीर भगवान ने, कबीर परमेश्वर ने, कबीर परम अक्षर ब्रह्म ने स्वयं आकर के इस काल के जाल को समझाया है। इस काल के जाल को ना ब्रह्मा जी समझ सके, ना विष्णु जी समझ सके, ना शिव जी समझ सके, और तो समझेंगे कौन? जिनको हम ऋषि महर्षि कहते हैं, वो तो बहुत बाल बुद्धि के व्यक्ति थे। तत्व ज्ञान से ब्रह्मा विष्णु महेश भी अपरिचित हैं, तो ब्रह्मा, ये जितने भी ऋषि महर्षि थे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश जी तक ही सीमित थे। ये हट करके फिर एक निराकार ब्रह्म को भी साथ की साथ पैरेलल समझा करते थे। कोई ऐसी गुप्त शक्ति है जो प्रत्यक्ष नहीं होती और सब कार्य कर रही है, तो उसको वो पूर्ण निर्णायक तरीके से नहीं समझ सके। इस काल के जाल को आकर के परमात्मा समझाते हैं। क्या बताते हैं? कि काल को, इस ब्रह्म को, जो ब्रह्मा विष्णु महेश जी के पूज्य पिताजी हैं, ज्योति निरंजन को शराप लगा हुआ है 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के खाने का। जीव नहीं मरता, लेकिन उस जीव के ऊपर जो ये कवर चढ़ा रखा है, ये खोल चढ़ा दिया 5 तत्वों का, इसके नीचे एक सूक्ष्म शरीर है। उस सूक्ष्म शरीर के अंदर इस स्थूल शरीर के माध्यम से कुछ ऐसी वासनाएं संचित हो जाती हैं, उसमें डिपॉजिट हो जाती हैं, और वो गंध, वो मैल उस सूक्ष्म शरीर, मानव शरीरधारी प्राणी के सूक्ष्म शरीर के ऊपर, शरीर के अंदर एक और शरीर है, इस स्थूल शरीर के अंदर, उसके अंदर समा जाते हैं। उनको निकालने के लिए, उस गंध को निकालने के लिए, अपने आहार के लिए उस काल बलि ने, भगवान काल ने, ब्रह्म ने, जो गीता जी के 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में कहता, मैं काल हूं, सबको खाने के लिए आया हूं। और अर्जुन भी देख रहा है 11वें अध्याय के 21वें श्लोक में कि आप तो इन देवताओं को भी खा रहे हो।
देवताओं में ब्रह्मा विष्णु महेश भी साथ ही होते हैं। और इन ऋषियों को भी खा रहे हो, इन सिद्धों को भी खा रहे, जो आप ही के गुणगान सुन अच्छे स्तोत्रों के माध्यम से मंगल हो, बख्श दो ऐसी रट लगा रहे हैं। तो वो कहता है, वो काल है ये, उसको 1 लाख जीव खाने का शराप लगा हुआ है, साप लगा है। वो उन सूक्ष्म शरीर के अंदर जो सारे जीवन में ये प्राणी ग्रहण करता है, जैसे खट्टा मीठा खा के, और आप देखते हो व्यसन करने को ज्यादा दिल चाहता, मन चाहता है। मन ये काल है, काल का ही ये समझो नाना रूप बनकर के, ये काल ही हमारे अंदर मन रूप में विद्यमान रहता है। और ये बीड़ी, शराब, मांस, तंबाकू, चरस और ये नाना प्रकार के और कबाड़, मीठे खट्टे पदार्थ बना के खाना, ये मन की ही खुराक, मन की ही चाह है। और इससे जो हमारे अंदर, शरीर के अंदर, सूक्ष्म शरीर में जो नाना प्रकार की वासनाएं डिपॉजिट होती हैं, उनको तपतशिला, एक बहुत गर्म टुकड़ी है पत्थर की, बहुत अच्छी बनाई हुई है, और वह सबसे प्रज्वलित रहती है, गर्म रहती है, बहुत हॉट होती है। उसके ऊपर 1 लाख प्राणियों को डाल देता है, जो यहां से इस स्थूल शरीर को छोड़कर चले जाते हैं, जिसको हम कहते हैं वो मर गया। और वहां फिर वो उस तपतशिला के ऊपर ऐसे भूनते हैं, ऐसे चटक मटक होते हैं जैसे बुगड़े बुनिया करें, खील भूनते हैं, ऐसे वो प्राणी वहां उछल उछल के गिरते हैं, फिर ऊपर फिर गिरते हैं, फिर उथल पुथल के पूरा गंध निकाल देता है। फिर ये अचेत हो जाते हैं प्राणी उस पीड़ा के कारण। उस कुछ समय के उपरांत, उसका सीमित समय है, उसके बाद वो वहां से ऊपर आकाश में उड़ा दिए जाते हैं। रास्ते में ये फिर कुछ होश में आ जाते हैं और फिर धर्मराज के पास जाकर के अपने भविष्य के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि अब मुझे कहाँ जाना है, गधा बनना है, कुत्ता बनना है, सूअर बनना है, या कहीं मनुष्य का शरीर भी अभी शेष रहता है। तो ये कहते हैं इस काल ने एक सुनियोजित जाल बना रखा है। इसको पूर्ण परमात्मा कबीर बंदी छोड़ने आके समझाया है। क्या बताते हैं कि बेटा जाया खुशी हुई, बहुत बजाए थाल, ये तो आवन जावन लगा हुआ है, ज्यों कीड़ी का नाल। चींटियों का आपने देखा होगा, लाइन लग जाती है, उसमें कई हजारों की संख्या में इधर भाग रही है, कई हजारों की संख्या में वापस आ रही है। परमात्मा अपनी अमृतवाणी के माध्यम से हमें ये समझाते हैं कि यहां इन प्राणियों का आना और जाना, यानी मृत्यु और जीवन, इस कीड़ी के नाल की तरह प्रतिदिन जारी रहता है, चलता रहता है। अब यहां हम खुशी मनाते हैं कि पुत्र हो गया, पुत्र के होने पर थाली बजाई जाती है, और पुत्री हो जाती है तो नाक चढ़ाई जाती है। ये हमारा एक ऐसा रूढ़िवादिता बना दी नकली गुरुओं ने। कहते हैं पुत्र के बिना मोक्ष नहीं होता, पुत्र के बगैर मुक्ति नहीं होती। क्यों कहते